Yes, so my name is Shankar Dange. I'm digital marketing trainer manager at Digital Genie, which is India's first practical digital marketing training institute. ठीक है. अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आई एम हैविंग मोर देन 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दिस इंडस्ट्री और उसी के साथ मैंने कोर मार्केटिंग फील्ड में भी काम किया है. ठीक है. एक्सपीरियंस के दौरान मैंने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं फ्रॉम मल्टीपल सेक्टर्स लाइक फूड सेक्टर, ट्रैवल, एजुकेशन, रियल इस्टेट, इंफॉर्मेशन, टेलीकॉम, उसमें भी किया है. समझ रहे सब लोग. सो दिस इज अबाउट माई एक्सपीरियंस, दिस इज माई प्रोफाइल. Right now I am providing training to students like you, those who want to be a digital marketer, those who want to get jobs in digital marketing. और some of you may be thinking about कोई आइडिया है जिसको अभी बिजनेस चालू करना है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है. सो दिस इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन. अब हमने चालू किया है सेशन, तो आज का टॉपिक के बारे में भी बात कर लेता हूँ. ये टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक लगेगा आप लोगों को, बहुत इजी है समझने के लिए. स्टार्टअप क्या होता है सबको पता है. आप में से बहुत सारे लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो चुका है, बहुत सारे लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी चालू है. अब उसके बारे में तो बातचीत होती रहेगी सॉरी. स्टार्टअप क्या है उसके बारे में एक आइडिया बता देता हूँ. देखो ध्यान से सुनिए. हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज के सेशन के लिए कोई प्रेजेंटेशन या पीपीटी नहीं बनाया गया है. इसमें मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, मैं आप ये भी चाहूँगा कि आप लोग भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे. यहाँ पे डिस्कशन सेशन रहेगा ये आज का सेशन. ठीक है. क्यों मतलब इसका रीज़न क्या है, वाई, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. उससे पहले मुझे ये बताने दीजिए कि स्टार्टअप क्या होता है. देखो, कोई भी नया बिजनेस जब स्टार्ट होता है उसको स्टार्टअप बोला जाता है. सिंपल भाषा में ध्यान से सुनिए. कोई भी ब, कोई भी नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो दैट इज स्टार्टअप. अब इसका यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर 5 साल पहले मैंने चालू किया था, मेरा स्टार्टअप है. बिल्कुल नहीं. तो मतलब इसको स्टार्टअप बोलना बंद करो. खुद की बेइज्जती करवा रहे हो आप लोग मार्केट में. मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं. अभी आप लोग फ्रीलांसिंग करते होंगे, आप लोगों के पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आएंगे कि हाँ यार, हमने 4 साल पहले चालू किया था, तो अपना अभी ये स्टार्टअप है, इसको ग्रो करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्टार्टअप कभी भी 4 साल 5 साल पुराना नहीं होता. स्टार्टअप मतलब जब स्टार्ट होता है अप जाने के लिए, दैट इज स्टार्टअप. याद रखिए, कोई भी बिजनेस. और जब वो सेट होता है तो फिर दैट इज बिजनेस कहा जाता है. सेट नहीं होता तब भी उसको बिजनेस ही बोला जाता है, स्टार्टअप नहीं बोला जाता है. तो ये मैं वापस से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है थोड़ी बहुत. स्टार्टअप्स की डिजिटल मार्केटिंग भी अलग ही होगी. समझ रहे आप लोग. अब ये क्यों, इसके ऊपर ही आज हम लोग ये सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. हाँ, लेकिन ना अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो सेशन है जिसमें पीपीटी नहीं है, जिसमें आई वांट योर एंगेजमेंट, तो एक बात ध्यान रखिए. मैं चाहूंगा आपको कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी सवाल रहेगा, आप बेझिझक होके यहाँ से पूछ लेना. ठीक है. चैट बॉक्स के जरिए पूछ लेना या अपना ऑडियो एनेबल करके पूछ लेना. ठीक है. स्टार्टअप क्या होता है ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया. अब मेरे हिसाब से आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये स्टार्टअप क्या होता है ये पता है. येस और नो चैट बॉक्स में बताइए. अगर मैं आपको बोलता हूँ एक स्टार्टअप है, तो ये स्टार्टअप वर्ड का मीनिंग आपको पता है. येस और नो चैट बॉक्स में बताएंगे सब लोग. ठीक है. देखिए, मैं ना बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ. आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन. 1 घंटे का सेशन है, पूरा अटेंशन यहाँ पे दो. 1 घंटे का सेशन है, जितना ज्यादा सवाल पूछते हो आप लोग पूछ लेना. ठीक है. सब लोगों को पता है स्टार्टअप क्या है. देखो, जिन लोगों को चैट बॉक्स में यस टाइप करना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सवाल रहेगा तो ट्राई करो, टाइप करो, बताओ, पूछो. अब ना मुझे ये बताइए. देखो, मैं आपको ना थोड़ा समय दूंगा. सब लोगों को ना कोई एक आइडिया, कोई ना कोई एक आइडिया मुझे बताना है जो आपको लगता है कि सर
इसमें स्टार्टअप हो सकता है, इसको स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस बड़ा हो सकता है। या अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है कि सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें बिजनेस चालू करूँ, इसमें स्टार्टअप चालू करूँ। देखो, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं, बट स्टिल आई वांट सम आंसर्स फ्रॉम यू। तो सब लोग, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग चैट बॉक्स में मुझे कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया बताएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका खुद का आइडिया हो, किसी दूसरे का भी रहेगा तो भी चलेगा, किसी ने पहले से इम्प्लीमेंट कर दिया है, बिजनेस चालू है, वो भी चलेगा। बट आई वांट वन आइडिया फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि सर स्टार्टअप मतलब ये आइडिया, इसको डिजिटल मतलब इम्प्लीमेंट करना और लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट्स देना। यस रोहित, रोहित बिल्कुल अनम्यूट करो, बात करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, यस, एवरीवन। यस यस, वेरी गुड। सर मैं आजकल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में मेरे आया था, उस पर मैंने काम चालू कर दिया, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते करते ही। ओके। सो मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है IMP डॉक्स। सो IMP डॉक्स ये बेसिकली एक कंपनी है जो सर्विसेज देती है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करने का या डुप्लीकेशन आपको अरेंज करके देने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपसे गुम हो जाए, हाँ या फिर आप उसको खराब हो जाए या उसका डुप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, हाँ। तो हम लोग वो सर्विसेज देते हैं। ओके तो ये जो सर्विस है, मैं चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा ग्रो अप करूं, ओके। क्योंकि ये मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते करते ही जब हमने वेबसाइट बनाना सीखा था, हाँ। तभी मैंने भी एक रफ वेबसाइट बनाई थी। ओके और इसमें मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि मैंने बहुत ही रैंडमली और बहुत ही रफ मार्केटिंग की थी, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ओके अपने ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में। ओके और मुझे वहां से हर दिन कम से कम 3 या 4 लीड आती है, जिसमें कि मुझे पैन कार्ड चाहिए, मुझे आधार कार्ड चाहिए, और हमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, हम ओके नहीं कर पा रहे, या फिर हमें रेंट एग्रीमेंट बनानी है। ओके तो ये सारी चीजों से मुझे एक बात पता चली कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके और जब मैं ये सब छोटा छोटा काम कर ही रहा था, तो मुझे एक कंपनी से भी एक कॉल आई थी। ओके उन्होंने कहा कि सर, हमने नई स्टार्टअप कंपनी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे नए लोग काम के लिए आए हैं, ओके। इनका फर्स्ट जॉब है, उन्होंने जिंदगी में कभी पैन कार्ड तक नहीं बनाया, अरे तो क्या बाप। आप हमारे ऑफिस में आके हाँ हाँ। इन लोगों का पैन कार्ड बना सकते हैं क्या? तो मैंने ओके। बोला, कितने लोग होंगे ऐसे? हाँ हाँ। अरे बोला, 22 लोग हैं। अरे तब बाप। मैं थोड़ा शॉक हो गया कि ये सर्विस आप कॉर्पोरेट में भी दे सकते हैं। राइट। आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे कॉर्पोरेट को भी सर्विस देना, मेरा पैसा टारगेट या इंटेंशन नहीं था। हाँ हाँ। बट मैंने सब इन जनरली सोचा था कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, हम्म उसकी हर किसी को जरूरत होती है, हम्म। तो क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? तो उसको और मतलब अभी मुझे कैसे इसका SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक होता है, हाँ वो हाँ। बनाना आता नहीं है। मैं अभी अभी जैसा डिजिटल मार्केटिंग में कुछ चीजें सीख रहा हूँ। ओके 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 इससे ओके। पहले भी जॉब कर रहा था, तो इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं था। बट हमने काफी सारे जॉब किए, बट वो क्या है, कोविड के बीच में बहुत सारे जॉब हमारे बंद हो गए। जैसे मेरा एक ट्रैवल एजेंसी था, वो बंद हो गया। ओके फिर हमारा एक ई-कॉमर्स का एक सप्लायर का बिजनेस था, जिसमें कि हम लोग सिर्फ व्हाइट फैक्ट्री नाम से सफेद कपड़े बेचते थे, ओके तो वो भी बंद हो गया है। ओके मतलब प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं था, हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया था, बस ऐसे दिल में आया था, शुरू कर दिया था। बट उसका ओके कोई सस्टेनेबिलिटी, उसका मॉडल नहीं था, उसको सस्टेन ही नहीं कर पाया जब कोविड आया। ओके। सो मुझे आपसे एक गाइडेंस चाहिए कि अगर इस बिजनेस को मुझे स्केल अप करना है, या फिर मैं इसको और इनहेंस कैसे कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज को। अभी जैसे एक रिसेंटली मुझे एक सोसाइटी का एक चेयरमैन है, उनसे मैंने बात किया था कि आपकी सोसाइटी में जितने फ्लैट्स है, हाँ। अगर मैं उनको 100 रुपए में एक पैन कार्ड दे दूँ या 100 रुपए में एक आधार कार्ड दे दूँ, हम्म। और फिर आप जितने लोग हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, हमारी सोसाइटी में 100 फ्लैट्स है, अगर आप दो दो लोग भी पकड़ेंगे तो आपको 100-200 लीटर ऐसे मिल जाएंगे। ओके बट मेरे पास उनके लिए प्रॉपर वर्क करने के लिए कोई प्लान नहीं है। ओके। मैं सोच रहा हूँ इसमें, तो आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं? आपका सजेशन क्या होगा? रोहित, मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि अगर कोई तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि चलो मेरा पैन कार्ड निकालो, तुम उसको कितना चार्ज करोगे? सर एक्चुअली यूजुअली वंस 100 रुपीज अराउंड लगता है, हम 150 रुपीज देते हैं। मतलब तुम पे करोगे सामने गवर्नमेंट को 100 रुपीज और तुम क्लाइंट से लोगे 150, राइट? हाँ, तो अभी देखो क्या है ना, अ,
यस, सुनो, डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम लोग इसमें पेनिट्रेट करने की सोच रहे हैं कि हम लोगों को मार्केट कैप्चर करना है, सबसे पहले हमें मार्केट का पोटेंशियल देखना पड़ेगा। रोहित, मैं चाहूंगा तुम थोड़ा म्यूट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। देखो एवरीबॉडी, अभी ध्यान से सुनो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सब लोगों से, मैं वापस से मैं पूछने ही वाला हूँ कि आप लोगों के आइडियाज चाहिए मुझे, तो स्टार्टिंग तो रोहित ने कर दिया है। गाइस, आप लोगों को एक ध्यान में देखना है, स्टार्टअप क्या होता है ना। देखो, आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस आने वाला है, अब आपको ना आइडिया तो है, दिमाग में है, जैसे इसने अभी इम्प्लीमेंटेशन भी चालू कर दिया है। यू फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर मार्केट। अब मार्केट को अंडरस्टैंड करना ना कभी कभी मुश्किल भी है, कभी कभी बहुत आसान भी है। आसान तब है जब हम खुद उस मार्केट के अंदर रहते हैं। अभी जैसे इसका सवाल है तो इसको समझना बहुत आसान है क्योंकि हम खुद इस मार्केट के अंदर रहते हैं। लेकिन ना, अगर आप गूगल पे जाओगे, अब आई डोंट नो जिन किस किस ने एमबीए किया है, किस किस ने नहीं किया है, इसके ऊपर एक्चुअली मैं अलग से सेशन लेने वाला था। लेकिन यहाँ पे देखिए, वहां पे जाके ना पोर्टर्स 5 फोर्सेस सर्च कर देना। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल नाम का एक मॉडल है। ये ना हर एक स्टार्टअप, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है ना, आप इसके थ्रू गुजरिए जरा, इसको ना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये 5 फोर्सेस कौन से है ना, हम थोड़ा अच्छा सा इमेज कोई गूगल से उठा के मैं तुम लोगों को दिखा देता। इसको समझना भी बहुत इजी है। चलो ये वाला उठा लेता। आई होप कि ये थोड़ा सा बड़ा दिख जाए आप लोगों को, मैं जूम करके दिखाऊंगा। हाँ, दिख रहा है। चलो ठीक है, सब लोग अभी ध्यान से देखना। अगर पढ़ने को नहीं आ रहा है ना तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक्चुअली तुम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो जिसको तुम डिजिटल पे अप्लाई करोगे। तो अभी अगर कोई भी स्टार्टअप हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं जिसके ये, तो सबसे पहला क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस आप लोग मार्केट में जाने की कोशिश कर रहे हो या फिर करंट मार्केट में हो, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स घुस जाएंगे। जैसे आपने मार्केट में घुसे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आपके जैसे घुस जाएंगे। तो अगर ये बहुत इजी है तो ये फोर्स आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा ग्रोथ में। देखो ये सारे मॉडल्स के जो फोर्सेस है ना, मैं 5 फोर्सेस बता रहा हूँ, ये सारे ना आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कहीं ना कहीं ग्रोथ तक जाने के लिए। जिसमें से पहला फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, नए लोग ज्वाइन हो जाएंगे मार्केट में, मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा। दूसरा है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब अगर रोहित का केस देखा जाए, पैन कार्ड का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, समझ लो आप लोग। हाँ, पैन कार्ड का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। सो पैन कार्ड इज सिंगल प्रोडक्ट, तो ये फोर्स हमारे लिए यहाँ पे बिल्कुल एक्ट नहीं करेगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आप लोग डेटॉल बेचते हो तो लोग मार्केट में जाते हैं एंटीसेप्टिक खरीदने, बोलते हैं डेटॉल ही मिलेगा। लेकिन अगर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट दैट इज आ गया तुम्हारे पास सेवलॉन, डन, मतलब कॉम्पिटिटर भी आ ही गया, कॉम्पिटिटर का सब्सटीट्यूट, लोगों के पास ऑप्शन बी है। जब लोगों को ऑप्शन बी मिल जाता है, उसके आगे क्या होता है, फिर बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स बढ़ जाता है। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स विच इज द थर्ड फोर्स इन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। अब ये क्या है, तो लोग बार्गेन करेंगे। जैसे रोहित इस बेच रहा है 150 रुपए में, हो सकता है कल जाके कोई दूसरा बंदा खड़ा होगा, बोलेगा मैं 120 रुपए में दे दूंगा, वो भी घर पे आके दे दूंगा, घर पे आके तुम्हारे डॉक्यूमेंट करूंगा, तुम मेरे पास आना भी मत। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ जाएगा। तो रोहित का बायर या आपका बायर आपको बोलेगा नहीं, दूसरे वाला तो मेरे को 120 में दे रहा है। समझ रहे सब लोग? तो ये भी एक फोर्स रहेगा, ये फोर्स को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये फोर्स क्या करता है एक्चुअली, मतलब जो बायर है, आपका जो कस्टमर है, उसको पावर दे देता है कि वो ऑप्शन बी चूज करे या आपके साथ निगोशिएट करें। अब निगोशिएशन कहीं पे भी हो सकता है। निगोशिएशन होगा तुम्हारे कॉस्ट पे, मतलब प्राइस पे, निगोशिएशन होगा तुम्हारे सर्विस पे। बोलेगा नहीं, जैसे अभी तुम लोग एक 100 रुपए की चीज देते हो पर मंथ, लोग बोलेंगे नहीं मुझे 90 रुपए चाहिए, मैं 12 महीने का लूंगा।
समझ रहे, मतलब वो प्राइस पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या फिर वो टाइम पे भी, मतलब सर्विस के टाइम पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सो बायर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता, बार्गेन करना चालू कर देता। उसके बाद एक है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर्स मतलब रहेंगे तुम्हारे वेंडर्स, याद रखिए। अब रोहित की केस में हु इज द सप्लायर, गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनल पैन कार्ड कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट से। अब मान के चलो रोहित सामने वाले से 150 रुपए ले रहा है और कल गवर्नमेंट जाके 100 रुपए का 150 रुपए कर देती है। अब रोहित ने एक बंदे से 150 रुपए लेके रखा है, गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए। अब रोहित सामने वाले से और 50 रुपए एक्स्ट्रा नहीं मांग पाएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल किया तो 150 रुपए सबको दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। मतलब आपका बिजनेस जिन वेंडर्स पे, जिन सप्लायर्स पे डिपेंड है, वो अगर बार्गेनिंग चालू कर देते हैं या वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर प्रोसेस, योर परफॉर्मेंस, योर ग्रोथ। मैं दूसरा भी एक केस आप लोगों को बताऊंगा। मान के चलो आप लोग बेचते हो शूज, आप लोग करते हो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। एक आप लोगों ने बंदा पकड़ा है, सब लोगों को ना ये सेशन समझ के लेना है और इसको अपने दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है ना उससे रिलेट करना है, याद रखो। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। शूज है, शूज क्या करते हो आप लोग, शूज को एक बंदे से परचेज कर लेते हो, ठीक है। एक है होलसेलर मान के चलो, नहीं तो इसको बोलते हैं सप्लायर। ये बंदे से मैंने शूज लिया, कितने रुपए में लिया, मैंने इससे शूज लिया 100 रुपए में, इतने में नहीं मिलेगा, 100 रुपए में ले लिया। और फिर मैंने बायर पकड़ लिया एक, और उस बायर को मैंने वो शूज बेच दिया 150 रुपीज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लायर के सप्लाई के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा बायर का सर्विस, क्योंकि नाम ब्रांड किसका बड़ा होने वाला है, ब्रांड तुम्हारा बड़ा होने वाला है। अब बार्गेनिंग कहाँ पे होगा, सप्लायर आके कल बोल सकता है कि अरे तुम 100 रुपए में ले रहे हो, मेरे पास एक आदमी आया है वो मेरे से 120 रुपए में ले रहा है, तो मैं तुमको स्टॉक नहीं दूंगा, मैं उसको देने वाला हूँ। बार्गेनिंग करना चालू कर दिया उसने, ठीक है। अब बार्गेनिंग का एट द एंड गोल क्या होता है, निगोशिएशन। क्या कर रहा है वो, निगोशिएशन ही तो ट्राई कर रहा है। तो चलो नहीं हो पाया, कभी कभी ये भी हो सकता है सप्लायर भी खुद का बिजनेस ही कर रहा है, सप्लायर के केस में भी कोई थर्ड पार्टी चेंजेस हो सकते हैं। तो सप्लायर ऊपर आके अगर आपके लिए कोई रूल चेंज करता है या आपको सर्विस देने में नाकामयाब हो जाता है तो ये इसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस के ऊपर। अब अगर रोहित का केस पकड़ा जाए तो उसमें तो सप्लायर ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है, वो 100 रुपए का आगे जाके 50 हो जाएगा, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर, कंपलसरी फॉर एवरीबडी। तो ये एक एडवांटेज अगर हमारे पास है, चलो उस वो तो अच्छा है। उसके बाद अगर लास्ट वाला फोर्स में बताऊंगा, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। देखो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कोई नया कॉम्पिटिटर नहीं आना चाहिए, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अपने प्रोडक्ट का प्लान बी, ऑप्शन बी कस्टमर्स को नहीं मिलना चाहिए, बायर्स जो है उनका बार्गेनिंग पावर नहीं होना चाहिए, सप्लायर्स जो है उनका बार्गेनिंग पावर नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। अब ये समझने में बहुत आसान है, एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर आप लोग हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में भी तो ये फोर्स काम करेगा। अब अगर मैं 2-3 महीने से मैं इस बिजनेस में हूँ, स्टार्टअप चालू किया था, 2-3 महीने से इस बिजनेस में हूँ, तो इस बिजनेस में फिर वो जो बाकी के लोग हैं वो 150 रुपए ले रहे थे, इसलिए मैंने 150 रुपए लेना चालू कर दिया था। अब उन लोगों ने कर दिया 130 रुपए, मतलब एग्जिस्टिंग कंपटीशन में ही वॉर चल रहा है, प्राइस वॉर जिसे बोला जाता है। आपको भी 150 से 130 करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो दिस इज 5 फोर्सेस मॉडल, याद रखना, ये सीख लेना। यस, रोहित पूछ लेना, तब तक राधा, राधा पूछो, अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। हेलो सर।
यस। गुड मॉर्निंग सर। मुझे पूछना था ना, एक्चुअली ये लिंक्डइन का जो बी टू बी एंड बी टू सी जो बिजनेसेस होते हैं उसमें मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कि मुझे अपने बिजनेस के लिए क्या परफेक्ट है, क्या करना चाहिए, या लाइक इंक्रीजिंग फॉलोअर्स। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो उसके जिस ऊपर टाइप आएंगे हम लोग। यस सर, यस सर। आई वांट टू आस्क सोशल मीडिया कैसे करना है, हम्म फेसबुक लीड्स जनरेट कैसे करना है। दैट्स हम्म। माय क्वेश्चन। ओके ठीक है। अच्छा ये राधा, मुझे ये बताओ तुम्हारा सिलेबस कौन कहाँ तक पहुंचा है? एक्चुअली सर ऑलरेडी आई एम वर्किंग, ओके या 1 मंथ पहले हमारी प्लेसमेंट हुई थी ओके डिजिटल। या ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा, मैं गाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। यस। रोहित, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा, पहले इस पे काम करो। उसके बाद डिजिटल का स्ट्रेटेजी, अभी जैसे राधा ने पूछा है तो आपका सवाल का आधा जवाब और राधा का जवाब अभी मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी जैसे राधा ने एक पॉइंट उठाया था बी टू बी एंड बी टू सी, गाइज अभी मैं डिजिटल की स्ट्रेटेजीज के ऊपर जाने वाला हूँ। सोशल मीडिया, जैसे इन्होंने पूछा सोशल मीडिया पे मैं क्या करूँ या गूगल पे क्या करूँ, क्यों करूँ, उससे पहले सब लोगों से मेरा एक सवाल है, बी टू बी और बी टू सी क्या होता है? सबको पता है? यस टाइप करो, नहीं पता है नो टाइप करो। मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए फिर उसका। बी टू बी बी टू सी क्या होता है? साइली को नहीं पता है, ओके, साइली के लिए मैं बताता हूँ। बी टू बी मतलब आप बल्क में प्रोडक्ट सेल करते हो या लार्ज क्वांटिटी में, या कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट किसी कंपनी को, किसी डीलर को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी रिटेलर को बेचा जाता है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और बी टू सी का ये मतलब होता है कि आपका वो प्रोडक्ट जो है वो आप बेचोगे किसी सिंगल यूनिट कस्टमर को, who can be the end user or he can be the buyer, कोई भी हो सकता है। तो एक सिंगल, जैसे आप साबुन बेच रहे हो कस्टमर को, दैट इज बी टू सी। लेकिन साबुन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचती है, कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को पहले बेचती है, सो दैट इज बी टू बी। और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर एक एक क्वांटिटी बेचेगा, रिटेलर सॉरी, तो दैट इज बी टू सी। समझ रहे हैं? तो अब सब लोगों को ये थोड़ा अंडरस्टैंड हो चुका होगा, तो मेरा एक सवाल है उसका सब लोग जवाब देंगे कि मेरी कंपनी बेचती है प्लांट्स। व्हाट आई एम सेलिंग? आई एम सेलिंग प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स। अब बताओ मैं बी टू बी में जाऊं या बी टू सी में जाऊं? सब लोग चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे। मेरी कंपनी प्लांट्स बेचती है, चलो सोचो, मेरे को बताओ मैं बी टू बी में जाऊंगा या बी टू सी में जाऊंगा? आई वॉन्ट आंसर सर एवरीबडी। बहुत कम लोग हैं आज के सेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग आंसर देंगे। मेरी कंपनी प्लांट्स बेच रही है, कहाँ पे जाओ, बी टू बी में जाओ या बी टू सी? हेलो, हाँ, आप बता सकता हूँ कब? हाँ हाँ, बी टू बी बी टू सी बी टू सी, चलो सारे मिक्स आंसर आ चुके हैं। आप देखो, मेरे को आंसर अच्छा लगा रोहित का। अब ये क्यों? देखो, परफेक्ट आंसर है। तुम लोगों ने एक पॉइंट देखो, तुम्हारा आंसर गलत है ये मैं नहीं बोल रहा, तुमने कुछ सोच समझ के वो आंसर दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही दो थे, दोनों में से कोई ना कोई एक सही होने ही वाला था। गाइज तुम लोगों को ना सोचना क्या है, इसके ऊपर फोकस करो। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? प्लांट्स, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है तुम्हारा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यू आर सेलिंग प्लांट्स, वो भी इंडोर प्लांट्स। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको बी टू सी में ही बेचूं ओनली, क्यों? अब देखिए बी टू सी में कौन कौन आएगा? बी टू सी में आएगा तुम्हारा सिंगल कस्टमर या फिर कोई होम। समझ रहे हैं? किसी एक बंदे ने अपने घर के लिए इंडोर प्लांट्स ले लिए, वो क्या करेगा फिर इंडोर प्लांट से? अभी घर भर कर तो नहीं ले पाएगा ना, तो कम क्वांटिटी में लेगा, एक या दो फ्लावरिंग प्लांट्स,
कोई भी इंडोर प्लांट्स वगैरह ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ ये मार्केट तो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए ओपन है। तुम्हारा दूसरा मार्केट के बारे में भी देखो। जब तुम अपना मार्केट साइज बढ़ाओगे ना, मतलब तुम्हारी सोच बड़ी हो रही है, मतलब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज या दरवाजे बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। बी टू सी में देखिए, मैं बहुत सारा मार्केट है, मैं टारगेट करूंगा रेस्टोरेंट्स को। रेस्टोरेंट, हर एक टेबल के ऊपर फ्लावरिंग प्लांट रखो सर, बहुत मजा आएगा, बात करो उससे। मैं टारगेट करूंगा ऑफिसेस। तो तुम्हारा एम्प्लॉयज का मूड खराब कर रहे हो, उसके सामने ये फ्लावरिंग प्लांट रखो, उसका मूड फ्रेश रहेगा। ठीक है ना। मार्केट धीरे 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 ओपन हो जाएगा। तुम बी टू, सॉरी ये गलत टाइप कर दिया मैंने, बी टू बी, बल्क में सेल्स हो रहा है ना, तुम्हारा मार्केटिंग का खर्चा तो उतना ही जा रहा है। एक बंदे से बात करने के लिए तुम उतना ही टाइम स्पेंड करोगे जितना तुम दूसरे बंदे से, लेकिन जो दूसरा बंदा है बी टू बी में, ही इज एन एचआर, और वो एचआर को बोलो कि बाबा तुम्हारे एम्प्लॉयज का मूड अगर खराब रहता है, ये वाला फ्लावरिंग प्लांट रखो उनके सामने, सबके सामने रखो। समझ रहे सब लोग। तुम एम्प्लॉयज को एनुअल डे पे कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हो ना, वो एनुअल डे पे हर किसी को एक प्लांट दे दो। समझ में आ रहा है। तुम्हारा बी टू बी मार्केट ओपन करो। तुम लोगों को ना मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। मैंने पहला ही, रोहित को भी पहला ही बताया था कि तुम्हारा मार्केट क्या है ये समझो। बी टू सी तो होगा ही, तुम कुछ भी करो, बी टू सी सिंगल यूनिट कहीं ना कहीं जाने ही वाला है। हम लोगों को बल्क का बारे में सोचना है, बल्क, और बल्क से फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ही है, मार्केटिंग कॉस्ट उतना ही है। हाँ, क्वांटिटी सेल्स जब होता है तब प्रॉफिट आता है। पहले डेटॉल का एक साबुन बिकता था ना, चलो एक साबुन बिक रहा है, लोग एक ही साबुन खरीद रहे, डन। लेकिन उससे क्या है, बफर पॉइंट पे चले गए, फिर हम लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना बेच रहे हैं। ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उतना ही पुराना वाला ही बेच रहे हैं, तो अब ज्यादा कैसे खरीदेंगे लोग। तो पैकेट बनाओ, फिर 5 साबुन का एक पैकेट बल्क में बेचना चालू कर दिया, डन। रिजल्ट्स आपके सामने है फिर। तो मार्केट को तैयार करो। आप मार्केट को खुद ओपन करोगे, क्योंकि ये आपका काम रहेगा, बिकॉज यू आर मार्केटर्स। सब लोग ध्यान से सुनो। आप लोगों ने ना डिजिटल मार्केटिंग किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने कुछ अलग किया है। फर्स्ट, पहली चीज क्या है, आप लोग बनोगे मार्केटर्स, उसके बाद आप लोग बनोगे डिजिटल मार्केटर्स। अब डिजिटल मार्केटर्स तो चलो, मार्केटर बनना थोड़ा सा मुश्किल है, उसी के लिए तो ये सेशंस रखता हूँ मैं। समझ रहे हैं। अब हम लोगों ने ये वाला देख लिया, मैंने ये केस बताया, मुझे आंसर सब लोगों ने दिया, वो अच्छा लगा पहली चीज। और आपने कुछ ना कुछ सोच के आंसर दिया है, ठीक है, तो यही सोच तो आगे बढ़नी है, बढ़ानी है, क्योंकि आगे जाके होगा। देखो एक दिन में मार्केट ओपन नहीं होगा, टाइम लगेगा। अगर हम लोग स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज कि सर सोशल मीडिया पे मैं क्या करूं, गूगल पे मैं क्या करूं, मैं उसको चूज करूं या ना करूं, बहुत सारे सवाल हैं। अब देखो उसका है ना, सारे स्ट्रेटेजीज का एक सिंपल जवाब मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। हम लोग को करना क्या है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी को अगर स्क्रीन नहीं दिखाई देता या आवाज नहीं आती ना, डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर लेना। स्ट्रेटेजी, चूज रिलेवेंट प्लेटफॉर्म। रिलेवेंट प्लेटफॉर्म चूज करो। अब किसी ने बोला बी टू बी है सर, बी टू बी है तो तुम्हारा बल्क में परचेस होने वाला है, या फिर तुम्हारा बाइंग प्रोसेस, कस्टमर का सेल्स पनेल जो है बाइंग प्रोसेस है वो बड़ा है। तुम एक बड़ी सी कंपनी को बड़ी सी मोटर बेचते हो, बड़ी सी मशीन बेचते हो, तो जो एक्चुअल यूज करने वाला बंदा है ना, वो परचेस नहीं करेगा। उसके ऊपर परचेस मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर तुम्हारा ऑपरेशन मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर तुम्हारा मार्केटिंग हेड बैठा है, उसके ऊपर कौन बैठा है, तुम्हारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके ऊपर तुम्हारा सीईओ बैठा है। ये सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व रहेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंडर। तो अभी टारगेट जिसको भी करना है, टारगेट जिसको भी करना है वो बंदा कहाँ पे है वो ढूंढो,
वो प्लेटफॉर्म चूज करो। तुम्हारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास गूगल है, समझ रहे हैं? नहीं कीर्ति, ये थर्ड पार्टी का कहीं पे कुछ कनेक्शन नहीं आएगा, चाहे बी टू सी में जाओ या बी टू बी में जाओ, ठीक है? ये जो बी टू बी का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज तुम्हारे ऐसे बंदे को हम लोग बेचते हैं जो क्वांटिटी सेल्स ज्यादा होता है, समटाइम्स रिपीटेटिव, ठीक है? बी टू सी मतलब एक्चुअल एंड यूजर ही कभी कभी आके खरीद लेता है, दैट इज बी टू सी। अब मान के चलो रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में भी टेबल पे वो पौधा जाने वाला है, तो उसका पर्पज या उसका फायदा वो टेबल पे बैठने वाले को है, मतलब एक्चुअली कंज्यूमर उसको बोल सकते हैं, लेकिन बायर कौन है? रेस्टोरेंट का ओनर। एचआर को अगर मैं टारगेट करता हूँ, एचआर तुम ये ले लो, एचआर तो बस खरीद के खुद की जेब में नहीं रखने वाला या खुद के टेबल पे नहीं रखने वाला, वो करेगा डिस्ट्रीब्यूट टू देयर एम्प्लॉयज, टू हिज एम्प्लॉयज, सो दैट इज बी टू बी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। और उसी तरीके से प्लेटफॉर्म चूज करो, अच्छे से चूज करो। मैं हमेशा के लिए ना एक केस स्टडी हमेशा सब लोगों को बताता रहता कि अगर तुमको स्कूल बैग्स बेचने हैं, अगर तुम्हें स्कूल बैग्स बेचने हैं तो कंज्यूमर है तुम्हारा। अब कंज्यूमर मतलब क्या रहता है? एंड यूजर, याद रखिए। स्कूल बैग्स में कंज्यूमर कौन है तुम्हारा? तुम्हारा कंज्यूमर रहेगा तुम्हारा वो स्टूडेंट, दैट चाइल्ड, ठीक है? वो छोटा बच्चा जो एक्चुअली वो स्कूल बैग को इस्तेमाल करने वाला है, बट हु इज योर बायर? बायर इज द पेरेंट। ध्यान से सुनो, तुम लोगों को आज तक बस एक टर्म पता था, कस्टमर। अब आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। सो ये हो गया पेरेंट। और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसको ना तुम वो बाइजूस, वो व्हाइट हेड जूनियर, वो वेदांतु ना, इनके साथ कंपेयर कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब इस केस में और एक बंदा ऐड हो जाता है जिसको बोला जाता है इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर कौन है? जो बायर को करेगा इन्फ्लुएंस कि ये प्रोडक्ट ले लो। अब इस केस में कौन होगा इन्फ्लुएंसर? वो छोटा बच्चा। वो बाप बोलेगा ना, पापा पापा मेरे को चाहिए बैग, दे दो। इन्फ्लुएंस कर दिया, समझ रहे हैं? अब इस केस में और एक बंदा ऐड हो जाता है, हु इज डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर, हाँ। अब यहाँ पे क्या है ना, बाय करना है या नहीं, इसका डिसीजन एक होगा, और कौन सा बाय करना है और कौन सा नहीं, इसका एक डिसीजन होगा। तो इन दिस केस दोनों लोग आ जाएंगे, ठीक है? मतलब एंड यूजर भी आ जाएगा प्लस बायर भी आ जाएगा, मतलब दोनों लोग आएंगे। अब बायर के अंदर यहाँ पे पेरेंट्स भी आ सकते हैं। मदर बोलेगी नहीं वाटर प्रूफ ले लो, फादर बोलेगा नहीं हल्का वाला ले लो, ठीक है? तो जो भी चल रहा है, सो ये सब हो गया, कंज्यूमर हो गया, बायर हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, डिसीजन मेकर हो गया। इसके अंदर और एक बंदा ऐड हो जाता है, वो होता है रिसर्चर। रिसर्चर का काम क्या है? कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्यों अच्छा है, रिव्यूज है या नहीं, किसी ने यूज किया है या नहीं, पहले कौन कौन बेचता है, किस किस का कितना प्राइस है, रिव्यूज कैसे है वापस, ठीक है? डेमो अवेलेबल है या नहीं, तो ये सारी चीज रिसर्च करेगा। ये कौन रहेगा? पेरेंट। क्योंकि वही उसी को पता है ना मटेरियल क्या होना चाहिए, मटेरियल कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी बेचती है, कौन कौन सी नहीं बेचती। चिल्ड्रन को तो क्या है, वो बच्चे को तो बस यूज करना है। देखो अब इसमें भी और दो तीन ऐड हो जाते हैं, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। तुम लोगों को एक बात समझनी है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की केस में तुम लोगों को अगर प्लेटफॉर्म चूज करना है, तो तुम लोग पहले ये हायरार्की डिसाइड करो कि इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, समझ रहे? फिर वो लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, वो प्लेटफॉर्म पे अपना प्रेजेंस बनाओ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो,
और एड्स रन करो। एड्स की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम्हारी ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी वीक रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ऑर्गेनिक काम करेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? कल जाके तुम्हारे जेब से पैसा खत्म भी अगर हो जाता है तो ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी मतलब तुम्हारा जो बना हुआ प्रेजेंस है वो तुम्हें फ्यूचर में लीड्स दे सकता है। ठीक है, तो ये समझ के चलो। पेड़ का तो कर सकते हैं इसी इसी प्लेटफॉर्म पे। अभी जैसे अगर मैंने बोला प्लांट्स बेचने हैं, मुझे एचआर को टारगेट करना है, मैं जाऊंगा फेसबुक पे भी जा सकता हूँ पेड के लिए, लिंक्डइन पे भी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे एक ऐसे घर, जिसने घर खरीदा है, जिसका घर में रहता है, वो उसको टारगेट करना है कि बाबा तुम्हारा बालकनी अच्छा करो। ठीक है, तुम्हारी बालकनी सुधारो। अब क्या करेंगे? तो वो सिंगल सिंगल, तो वो कहाँ पे? तो वो इंस्टा पे है, तो वो फेसबुक पे है, तो मैं फेसबुक इंस्टा पे अपना प्रेजेंस बना के एड्स रन करूंगा। ठीक है। हाँ, अब लोगों का एक प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं सर फिर यूट्यूब कब यूज करना है या गूगल पे कब जाना है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, गूगल का सबसे मेन फोकस रहता है इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इनबाउंड मतलब क्या? देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ना दो तरीके की रहती हैं। एक रहेगी इनबाउंड, दूसरी रहेगी आउटबाउंड। अब ये बहुत बेसिक है, ये आपको शायद मैंने डेमो में भी कभी ना कभी बता दिया होगा। इनबाउंड मतलब कस्टमर जब खुद सर्च करके आता है, दैट इज इनबाउंड। आउटबाउंड मतलब यू आर गोइंग टू कस्टमर्स। हमारा तो ज़्यादा पूरा डिजिटल में इनबाउंड ही रहता है। गूगल पे सर मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, गूगल पे एड्स रन करूँ या नहीं करूँ, तुम लोगों ने सीखा है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। गूगल एड्स सीखे है ना, उसमें गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, यूज करो। लोग यूज नहीं करते, अपने मन से काम चला लेते हैं, बिल्कुल गलत है ये। और वो तो चला तो लेते हैं, उसमें भी गलती कर देते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। पहले तो सुनो, कीवर्ड प्लानर यूज करो, देखो कीवर्ड सर्च हो रहा है या नहीं। गूगल पे ओनली 10 लोग अगर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं इंडोर प्लांट्स, मैं नहीं जाऊंगा गूगल पे। हाँ, वेबसाइट बनाऊंगा, एसईओ भी करूंगा, बट एड्स रन नहीं करूंगा। 10 लोगों के लिए मैं नहीं खर्चा करना चाहता। समझ रहे सब लोग? उससे अच्छा सीधा मैं पुश करूंगा, मैं जाऊंगा फेसबुक पे, मैं मैसेज में कम्युनिकेट करूंगा कि तुम्हारी बालकनी बहुत गंदी दिख रही है, तुम्हारा टेरेस बहुत गंदा दिख रहा है, ये ले लो, अपने पास इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स है, यूज करो, मजे में रहो। समझ रहे सब लोग? मैसेज स्ट्रॉन्ग कर देंगे, काम हो जाएगा। एक गलती की मैं बात कर रहा था, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग कर देंगे शायद। तुम लोगों को प्रोवाइड करनी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यू ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब तुमने सोचा कि चलो एजेंसी डाल लेते हैं। ठीक है, दो चार लोग बंदे मिल गए, एजेंसी डालना चालू कर दिया। बोलते हैं कि एजेंसी करेंगे, मिलके क्लाइंट्स हैंडल करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसको रैंकिंग पे लेके आएंगे। अब गलती कहाँ पे हो रही है? तुम लोगों ने कीवर्ड टारगेट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब बंदे बोल रहे अरे हमने इतने अच्छे एड्स रन किए हैं लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ क्लिक्स नहीं आ रहे, कुछ इंप्रेशन भी नहीं आ रहे। मान के ऑर्गेनिक में ये कीवर्ड टारगेट कर दिया, लोग बोलते अरे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, क्या कर रही है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम? गलती कर रही है डिजिटल मार्केटिंग की टीम। कैसे? गूगल पे जाओ, कीवर्ड प्लानर पे जाओ, वहां पे सर्च करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये कीवर्ड को अगर ज़्यादा सर्चेस है और तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम एजेंसी कीवर्ड को टारगेट कर रही है, तो ये यहाँ पे तो तुम गलती कर रहे हो। ये वाली गलती तुम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान से सुनो, प्लेटफॉर्म चूज कर रहे, गूगल पे जा रहे, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, राइट? गलतियां भी कम करनी है। प्लेटफॉर्म तो चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद गलती करते बैठेंगे, कुछ नहीं फायदा होने वाला, मॉनेटरी लॉस होगा। याद रखो, तुम लोग अभी क्लास में नहीं हो, मतलब इंडस्ट्री में जब जाओगे, डमी कैंपेन टेस्ट कैंपेन नहीं कर रहे हो, तुम रियल में पैसा डाल रहे हो, हार्ड कोर मनी। तो लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। समझ रहे सब लोग? तो तुम प्लेटफॉर्म चूज करो अच्छे से,
इनबाउंड आउटबाउंड, इसके ऊपर फोकस करो। उसके बाद केपीआईज डिसाइड करो, तुम लोगों को क्या चाहिए। केपीआईज का मतलब रहता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे रोहित को चाहिए अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पैन कार्ड के लिए मेरे पास आ जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कब आएंगे, अब उनका ईज टू एक्सेस क्या है। वो लोग सीधा फॉर्म भरेंगे, तुम कॉल करोगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, आपका इंक्वायरी आया था, आपको पैन कार्ड बनाना है, ठीक है, मैं एक मैसेज डालता हूँ, उसको रिप्लाई कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंट के साथ बन जाएगा। ठीक है, प्रोसेस को इजी अगर हम लोग कर दिए तो तुम लीड जनरेशन कैंपेन करो। ठीक है, राधा आप भी समझना, सब लोग समझो। प्रोसेस अगर इजी है, एक लीड से काम हो सकता है, लीड कैंपेन करो। लेकिन अगर आपका प्रोसेस हार्ड है, थोड़ा टफ है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो है, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है या जो भी है, तो उसमें जब तक पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, कस्टमर फॉर्म भरने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इन दैट केस कन्वर्जन कैंपेन्स करो। अब यहाँ पे क्या होगा, एड दिखेगी, बंदा ऐड पे क्लिक करके जाएगा पेजेस पे, जिसको लैंडिंग पेज बोला जाता है, जहाँ पे लैंड होता है। हो सकता है वो आपका वेबसाइट भी क्यों ना हो। इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी दो, क्रिएटिव तरीके से, एंगेजिंग तरीके से, वो कन्वर्ट होगा। कैसे, वो भरेगा वहाँ का फॉर्म, हो गया थैंक यू पेज पे, डन। तो लीड कैंपेन करना है या कन्वर्जन कैंपेन करना है, आप डिसाइड करो, डिपेंडिंग अपॉन द बायर साइकिल। ऑर्गेनिक लीड कैसे आएगी, ऑर्गेनिक लीड के लिए लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। लोग बोलते हैं हमने इतने अच्छे ये डाले, पोस्ट डाले, इतने अच्छे वीडियोस डाले, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। कॉल टू एक्शन, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं ये चीज जरूर डिस्कस कर लेता हूँ, कॉल टू एक्शन। यस कीर्ति, यस, आप लीव कर सकते हो। यूट्यूब पे ये अगले सैटरडे को अपलोड हो जाएगा। वैसे हम भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग अभी ध्यान से देखो, कॉल टू एक्शन कोई भी यूज नहीं कर रहा है, आप लोग करो। ऑर्गेनिक में ना लोग गलती बहुत करते हैं, कॉल टू एक्शन यूज नहीं। तुम एड्स रन करते हो, बटन डालते हो, राइट। अगर तुम पेड एड रन कर रहे हो, बटन डाला जाता है जिसको लिंक दिया जाता है। तुम ऑर्गेनिक में मैसेज जो कैप्शन जो डाल रहे हो, उसमें क्यों नहीं डाल रहे कॉल टू एक्शन, वहां पे डालो कॉल टू एक्शन, लोगों को बोलो। इसको ना सेल्स भाषा में सेल्स क्लोजिंग बोला जाता है। अगर मैं एक मोबाइल बेचता हूँ, मेरे पास वन प्लस है, मैं वन प्लस बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ इसका कैमरा बहुत अच्छा है, तीसरे मंजिल से गिराओगे टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, स्पीड अच्छा है, रैम अच्छा है, मेमोरी अच्छा है, सब अच्छा है, और चला गया मैं। बिल्कुल सेल नहीं होगा, बिल्कुल भी सेल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्लोज नहीं किया। कैसे करूंगा मैं क्लोज, मैं बोलूंगा सर आप आज अगर ले लेते हो, मैं आपको 2,000 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा। सर जल्द से जल्द बाय कीजिए, ऑफर बस एक दिन के लिए है। सर अगर आप आज लेते हैं तो मैं आपको इसके साथ एक ईयरफोन भी दिलवा दूंगा। अब ये सब क्या है, ये सब है सेल्स क्लोजिंग। तो अगर आप पेड कैंपेन्स कर रहे हो, वहां पे तो बटन जा रहा है, गूगल पे एड्स कर रहे हो, एड पे क्लिक भी हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक में कुछ हो ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पे लोग कुछ बोलते ही नहीं कि ऑफर इज वैलिड टिल दिस टाइम, एनरोल टुडे, बुक अ फ्री डेमो, बुक अ फ्री साइट विजिट। अगर रियल एस्टेट का है, तुम ऑर्गेनिक में ना तुम कंटेंट रिलेवेंट डालो, फ्रीक्वेंटली डालो, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेवेंसी को नहीं भूलना है। साथ में तुम लोग यूज करो कॉल टू एक्शंस। इट्स लाइक अ बटन, लर्न मोर, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, शॉप नाउ, कॉन्टेक्ट अस, रीच अस, नो मोर, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप, कर दो। देखो ऑर्गेनिक लीड्स आना चालू हो जाएगा। और ग्रुप्स में शेयरिंग करो, रिलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, जो भी पेज पे पोस्ट डालते हो सारे ग्रुप्स में शेयर करो, ऑर्गेनिकली मस्त माला माल बन जाओगे। मेरा एक क्लाइंट था, ही वॉज इन टू उसका रिसोर्ट का बिजनेस कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग करना था उसने, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना चालू कर दिया, पेज बनाया, बहुत मस्त रियल वीडियोस, रियल फोटो सब डालता था, बट नोबडी वाज देयर। आखिर में खर्चा करना ही पड़ता था।
1000 लोगों तक पहुंचने के लिए 500 रुपए 200 रुपए का खर्चा करना ही पड़ रहा था, नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर नहीं करता तो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। तो मैंने उसको बताया भाई साहब ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप्स जितने ज़्यादा हो सके ट्रैवलिंग के ग्रुप सर्च करो, ज्वाइन करो। जो लोग ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं वो सब वो ग्रुप्स में अवेलेबल है। और जो पोस्ट तुम फेसबुक पे डालोगे वो पोस्ट तुम डालो उस ग्रुप्स में, शेयर करो। अब रिजल्ट्स देखो। अब रिजल्ट क्या था, पहले क्या था, एक मोबाइल फोन जिसपे दिन में लगभग मैक्स टू मैक्स 2 या 3 कॉल आते थे। आज का सिनेरियो क्या है, 2 मोबाइल लेके घूमना पड़ रहा है, ताकि एक मोबाइल बिजी लग ही जाता है कोई ना कोई। समझ रहे सब लोग। तो जो जो तुम लोगों ने सीखा है ना, इम्प्लीमेंट करना तुम्हारा काम है, उसको हर पूरी तरीके से ना इम्प्लीमेंट करो। ये जो सेशन है ना, मैंने पहले जो जो लोग, अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हुए, मैंने बोला ये स्टार्टअप के बारे में सेशन है। डिजिटल मार्केटिंग तो आप लोगों ने सीखा है, जो सीखा है ना बस इम्प्लीमेंट क्या करना है वो भी स्टार्टअप्स के लिए ये मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं। चाहे अभी यही जो स्ट्रेटेजी है वो आप किसी भी बिजनेस, करंट बिजनेस भी कोई है उसको भी अप्लाई कर दो, सेम रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो करना क्या है देखो। अच्छा, किसी को और भी कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं करना चाहूंगा इसको कंक्लूड। कंक्लूड का एक मैं 2-4 पॉइंट मेंशन करूंगा। मैं चाहूंगा और भी किसी को कोई सवाल है, रोहित, राधा, आपका, अगर आई होप कि आपका लगभग डाउट क्लियर हो चुका होगा। हम लिंक्डइन से वो फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करेंगे? लिंक्डइन पे ना तुम लोग ना जो फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट डालते हो ना वो डालना बंद करो। फेसबुक इंस्टा पे झेंकी पेंकी पोस्ट डालेंगे, लिंक्डइन वाले मारेंगे हम लोगों को। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क। लिंक्डइन पे यस। प्रोफेशनली बात करो, सीनियर लेवल से मैसेज जा रहा है ऐसे दिखाओ। और तुम अपने बारे में बात करने से अच्छा इंडस्ट्री के बारे में बात करो। मैं अगर डिजिटल बट सर मार्केटर ये हूँ, हम कैसे करेंगे, मतलब लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे? तुम एक अकाउंट बनाओ, तुम्हारा पर्सनल मत लो। किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो ना, फेक अकाउंट बनाओ। ओके। मैंने तो बहुत बनाया है। फेक अकाउंट बनाओ, उसका हिस्ट्री दिखाओ थोड़ा, ओके। दिल्ली से एमबीए किया, पुणे से बीबीए किया, दिखाओ थोड़ा सा। उसका पोजीशन ओके। करो, बस उसका पोजीशन मार्केट रिसर्चर का मत करो और बिजनेस डेवलपर का मत करो। लिंक्डइन समझ जाएगा, अरे ये मार्केट रिसर्च कर रहा है तो ये किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब ये स्पैम कर रहा है, सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। तो डिजिटल मार्केटर का दिखाओ या कोई एचआर सर प्रोफेशन। ऑलरेडी हमारी कंपनी का ना वो अकाउंट है फेक लिंक्डइन। वाला नो नो, रियल अकाउंट है। नहीं तो मैं, सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कंपनी का पेज रहता है, अकाउंट नहीं रहता। अकाउंट पर्सन का रहता है, प्रोफाइल यस यस पर्सन सर, का। पेज ही है। हाँ तो पेज पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना। अब सुनो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो तुम अकाउंट क्रिएट करो, तुम ओके। लोगों से कनेक्ट करोगी। और कनेक्ट होने के बाद या कनेक्ट होने के टाइम पे जो नोट डाला जाता है, जो मैसेज डाला जाता है, वहां पे तुम पेज को प्रमोट करोगे। ओके। जैसे अभी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तुमने डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक नया टूल लेके आए हो, बहुत ही मस्त टूल है, जबरदस्त है, सारे डिजिटल मार्केटर्स ने यूज करना चाहिए। तुम मुझे मैसेज डालो कि सर आप डिजिटल मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करना बहुत मुश्किल है, सारे एसईओ एक्सपर्ट को 6-7 महीने लग जाते हैं। हमारी कंपनी ने ऐसा टूल ये किया है जिससे आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी और आप सारी मेहनत को ट्रैक भी कर सकते हो और जल्द से जल्द गूगल पे आ भी सकते हो। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारा पेज लाइक कर दो और हमें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या फिर मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको फ्री में डेमो देने के लिए तैयार रहूँगी। कनेक्शंस बिल्ड होंगे, इंडस्ट्री में कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अब फॉलोअर्स ये नहीं है कि तुम्हारे कनेक्शन से बढ़ेंगे, फॉलोअर्स रहेंगे तुम्हारे कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड। तुम रियल टाइम में कंटेंट डालोगे ना, तुम इंडस्ट्री के लीडर्स को पकड़ो, उनको बोलो सर हमारे बारे में 2 बातें अच्छी करो, दैट्स इट। बट देखो, दिस इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लिंक्डइन में ज़्यादा यूज नहीं होता, तुम करो, स्टार्ट करो, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, पेज लाइक्स भी आएंगे। बस रिलेवेंसी और फ्रीक्वेंसी पे फोकस रखना, नहीं तो आज एक पोस्ट डाला, अगले महीने दूसरा पोस्ट, लोग समझेंगे तुम मर गए। मर गए तो फिर मतलब बिजनेस से बाहर हो गए, समझ रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग बैठे ही है तुमसे ऊपर जाने के लिए। पेज के ऊपर एक कंटेंट सजेशंस का टैब है, उसको यूज करो, देखो अपने इंडस्ट्री में लोग क्या शेयर कर रहे हैं।
तुम ये मत बात करो कि हम कौन है, हम क्या करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा क्या प्रोडक्ट है। नहीं, तुम बात क्या करो, डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री कहाँ पे जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट्स क्या क्या हो रहे हैं, अब कौन कनेक्ट होगा फिर। तुम इतना रिलेवेंट, इतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट अगर शेयर कर रही हो अपने पेज के जरिए, तो जरूर आपका टारगेट ऑडियंस कनेक्ट होगा ही होगा, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट, क्योंकि उसका रोजी रोटी उस इंडस्ट्री में चल रहा है, समझ रहे हैं। इस तरीके से B2B में मार्केट ग्रोथ और मार्केट कैप्चर किया जाता है। फिर एक बार कनेक्शंस बढ़ गए, एक बार फॉलोअर्स बढ़ गए, वो आपके बन जाएंगे एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब इन्फ्लुएंसर्स, वो खुद आपके बारे में अच्छी अच्छी बात करेंगे। आपने कोई यूनिक पोस्ट डाल दिया, वो शेयर भी करेंगे खुद से, ठीक है। और लिंक्डइन पे ना जॉब्स की फेक पोस्टिंग डालो, अब ये किसी को बताओ मत, अब ओके। ये तो यूट्यूब पे जाए, चलो छोड़ो। फेक पोस्टिंग डालो, लोगों को लगना चाहिए ये कंपनी में ह्यूमन रहते हैं और ह्यूमन की हायरिंग हो रही है। अब इससे क्या होगा, तुमने जॉब डाला डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर चाहिए, 5 लाख का पैकेज देंगे। अब इतने सारे लोग ना तुम्हारा पोस्ट खुद भी इंगेज होंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे, अरे भाई चल यहाँ पे ना 5 लाख का पैकेज मिल रहा है। सोचो मतलब सर थोड़ा क्या है वहाँ ना। से फिर हम अपने पेज पे कैसे लाएंगे उन्हें? नहीं, वो तुम्हारे पेज पे ही आने वाले हैं, पर्सनल से तुम कुछ नहीं करोगी, पर्सनल से ओनली कनेक्शंस। बाकी ओके। जो भी तुम एक सिंगल लाइन भी, एक डॉट भी अगर पब्लिश करोगे लिंक्डइन पे, वो लिंक्डइन पेज पे होगा, पर्सनल पे कुछ नहीं हो रहा है लिंक्डइन पे। ये हम फेक अकाउंट बना के लिंक्डइन पे और फिर वहां से लोगों को हाँ। कनेक्ट करेंगे। मैं फेक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम आगे जाके फ्यूचर में एक ही कंपनी में थोड़ी जिंदगी काटोगे ना, नो दूसरे नो। कंपनी में भी जाओगे, यस यस तो इसीलिए। यस। ओके सर। सर और लीड्स के लिए फेसबुक से कैसे करेंगे, लीड्स जनरेट लीड करवाने? जनरेशन कैंपेन रन करो ना सीधा, टारगेट ऑडियंस करो, क्लाइंट को। पेड। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। लीड जनरेशन कैंपेन्स रहेंगे, लीड जनरेशन कैंपेन्स करो, टारगेट करो, बजट्स निकालो थोड़े बहुत, लिटमस टेस्ट रन करो। स्टार्टिंग में कम लीड आएगी या क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें फिर CRO चलता रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा सा बीच में टारगेटिंग चेंज करेंगे, थोड़ा बजट ऊपर नीचे करेंगे, एड कॉपी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ऑफर्स देने की कोशिश करेंगे, लीड्स अपने आप आ जाएंगे। ऑफर्स नहीं है तो बनाओ ऑफर्स, शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। देखो तो सही। अवेयरनेस डालना जरूरी है। हाँ देखो, देखो तो सही कि तुम्हारा ऑडियंस जो है वो पैसा कम करने से अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी प्राइस कम कर दो, फिर सबके लिए आ जाएंगे। जब बहुत ज्यादा लोग, एक बार मार्केट कैप्चर हो गया, फिर प्राइस बढ़ा देना। मैगी का प्राइस 10 रुपए था ना जब मैं हॉस्टल में था, आज 12 को लेनी पड़ रही मेरे को, समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा निगोशिएट करो, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा रखो, क्रिएटिव कंटेंट रखो, एंगेजिंग कंटेंट रखो, डन, काम हो जाएगा। चलो, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। सर मैं क्वेश्चन है। हाँ हाँ श्वेता, यस। सर हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो हम स्टार्टिंग में ही क्या उसको एड रन अपने लिए कर सकते हैं? क्या बेनिफिट रहेगा उसके लिए कि स्टार्टिंग में ही एड रन करें या फिर पहले ऑर्गेनिक प्रमोशन करें? का कितने दिन बाद हम ऐड कर सकते हैं? नया नया वेबसाइट है ना। हाँ जी, नया अभी रेडी भी नहीं है पूरा, अभी वेबसाइट ही चल रहा है। नहीं नहीं, तुम ना थोड़ा देखो, तुम खर्चा करके अगर किसी को वेबसाइट पे लेके आओगी ना, तो मतलब वो कन्वर्ट ही होना चाहिए, तो उसके लिए पहले वेबसाइट पूरा तैयार करो। तब तक क्या करोगी, तब तक ऑर्गेनिक प्रेजेंस बिल्ड करो। तुम आज ऐड रन करोगी, आज पेज बनाया, आज ऐड रन कर दी, आज मैं तुम्हारे ऐड के जरिए तुम्हारे अगर पेज पे जाता हूँ सोशल मीडिया के, वहां पे मुझे नहीं खुद। अभी नहीं सर, हाँ हाँ। अभी नहीं, जब पूरा रेडी हो जाएगा तो उसके कितने दिन बाद हम ऐड रन कर सकते नहीं नहीं, उस दूसरे दिन से ऐड करना चालू कर दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं फिर, ठीक है। ऐड तो तुम कभी भी रन कर सकते हो, फेसबुक थोड़ी बोलेगा आज पैसा मत दो कल दो, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, हमारा तो बजट लिमिटेड होगा तो हम उस हिसाब से करें कि तब वो सही है। नहीं नहीं नहीं,
तुमको लग रहा है ना तुम्हारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, कर दो एड्स रन, लीड्स आएंगे, कन्वर्जन कैंपेन चलाओ, लोग वेबसाइट पे आके फॉर्म भर के थैंक यू पे जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और सर हम ऐड बना सकते हैं स्लाइड्स पर, टेम्पलेट पर, क्या हम सर जैसे वीडियो ऐड है हम उसको एडिट करके ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ऐड बना यस सकते हैं? यस यस, बस दूसरे का लोगो और कॉपीराइटेड म्यूजिक नहीं आना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। तो सर ऐसे वीडियोस कहाँ मिलेंगे जहाँ हम अपना एडिटिंग करके यूट्यूब से उठाओ ना, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करो, वहाँ पे ऑडियो भी अवेलेबल है। फेसबुक ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करो गूगल पे, वहाँ पे फेसबुक के भी फ्री वाले ऑडियोज अवेलेबल है। ठीक है, तो सर फ्री वीडियो पर हम अपना ऐड बना सकते हैं उसको? यस यस यस। देखो तुमको ना एक बाइटेबल करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे प्रमोशनल वीडियोस तुम लोग शॉर्ट एंड सिंपल बना के देख लो। ठीक है, bytable.com, ये मैंने स्क्रीन पे रखा है, मस्त है ये, डाउनलोड करो, यूज करो, एड रन करो, देखो हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना। ठीक है सर। सर आप अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप स्काइप पे आप हो तो क्या आपको मैसेज कर सकते हैं ना, बता। आप कौन से ट्रेनर्स की बैच से हो? अभी शिवांगी मैम। हाँ तो मैडम को बोल देना, उनको भेज अच्छा दो मैसेज, वो मेरे से कनेक्ट करवा देंगे। ठीक, ओके। ठीक है, हाँ। चलो गाइस, किसी को और कोई क्वेरी है, किसी का आइडिया वगैरह है कि सर मैं सोच रहा हूँ कि इसका बिजनेस करने के बारे में, जो भी रहेगा ना, देखो, और ये वीडियो अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो आप सोचते नहीं हो। स्टार्टअप करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है। डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है। लेकिन स्टार्टअप विद डिजिटल मार्केटिंग या फिर स्टार्टअप का डिजिटल मार्केटिंग, इसके बीच का जो गैप है उसके बारे में था आज का ये सेशन। समझ रहे सब लोग? मैं ना एक रिवाइज करना चाहूँगा इसको। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड योर मार्केट। अंडरस्टैंड योर मार्केट, मार्केट अंडरस्टैंड हो गया तो चूज रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स। रेलेवेंट प्लेटफॉर्म को चूज करो जहाँ पे जाना है। उसके बाद मेक योर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्यों होना चाहिए? ताकि कल आपका ऐड देख के अगर मैं आपकी पेज पे आता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई भी हिस्ट्री दिखाई नहीं देती है, अरे ये तो पेज कल बनाया हुआ है, एक भी पोस्ट नहीं है, फिर भी 1 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरा ट्रस्ट निकल जाएगा, मैं परचेस नहीं करूँगा। तो ऑर्गेनिक प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करो, बाद में खर्चा करना चालू कर दो। ठीक है, नहीं तो खर्चा क्या है, फेसबुक बैठा ही है तुम्हारा पैसा निकालने के लिए। इसके बाद क्या है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को पढ़ लो। एक मॉडल जिसके ऊपर मैंने शायद वीडियो, हमारा सेशन भी हुआ है, आइडा मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, इसका एक मॉडल हो चुका है शायद, तो उसका देख लो वीडियो। नहीं हुआ होगा तो मैं किसी ट्रेनर को बोल के किसी संडे को इसका सेशन करवा लेंगे हम लोग। ठीक है, और स्टार्टअप को ये मेरा फंडा है। 1 साल हो गया तुम उसको स्टार्टअप ही बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ग्रो नहीं हो रहा है, समझ के चलो। ठीक है, बिजनेस बोलो फिर। स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो स्टार्टअप होता है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? चलो, आज का सेशन समझ में आया? कैसे लगा बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। और संडे को सेशंस होते रहते हैं, तुम लोग ज्वाइन करना मत भूलना, ट्रेनर्स बताएंगे तुम लोगों को। हम लोग भी सोशल मीडिया पे इसका प्रमोशन करना चालू करने वाले हैं।
तो क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और किसी को भी, अब ध्यान से सुनो, आई एम नॉट योर ट्रेनर, बट किसी को भी कोई भी परेशानी आती है इन योर स्टार्टअप या इन एनीथिंग, तो आप अपने ट्रेनर से डिस्कस करो। इफ़ यू वांट, आप उनको मेरे बारे में ये कर सकते हो, स्काइप पे वगैरह हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरे भी थोड़े से मीटिंग्स वगैरह चलेंगे तो मे बी टाइम का इशू हो सकता है, कंस्टेंट, बट आई विल स्टिल मैनेज। ठीक है, सब लोग बताएंगे सेशन कैसा लगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके, इन्फॉर्मेटिव, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। हाँ बोलो, कौन है? बहुत कम लोग आना, ये कभी कभी 60 लोग आते थे, आज तो क्या है, कितने लोग हैं? 20, 15-20 होंगे। क्या है ना, प्रैक्टिकल तो सीख रहे हो हर रोज, ये थोड़ा अपार्ट फ्रॉम सिलेबस मार्केटिंग सीखना भी बहुत जरूरी है, याद रखो। ये मैं हर किसी को बोलता है कि डिजिटल मार्केटर बाद में बनो, पहले मार्केटर बनो। टीवी के एड्स को स्किप मत करो, टीवी के ऐड देखो, यूट्यूब के ऐड देखो, फेसबुक के एड्स देखो। सोचो इसने मुझे क्यों टारगेट किया, सोचो इसने मुझे ये मैसेज क्यों दिखाया, तब बनेंगे मार्केटर्स। टॉप 1% में जाना है हम लोगों को। ठीक है, चलो। सर एक क्वेश्चन हाँ है। हाँ श्वेता, यस। जी सर, अभी मैंने जैसे वीडियो एड की बात की है, तो उसको क्या फिल्मोरा बेस्ट रहेगा एडिटिंग के लिए या कोई और सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, फिल्मोरा ही यूज करो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स फिल्मोरा पे आउटपुट निकाल रहे हैं आज। ओके, ठीक है, थैंक क्योंकि यूज करना बहुत सिंपल है और अपना कंटेंट को आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, बस ड्यूरेशन का ध्यान रखना। 3 मिनट का यू। वीडियो, 5 मिनट का वीडियो ऐड पे लगा देती हो ना, वो गलती कर रहे हो फिर स्टार्टिंग में। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सर? देखो, अगर तुम वीडियो का एड रन कर रहे हो ना, तो उसको मेरे हिसाब से 1 मिनट से कम रखने की कोशिश करो। और पहले पहले 9 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही तुम्हारा नाम दिखना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, चलो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं हम लोग। आप सबसे मिलके अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंगेजमेंट दिखाया। हाँ, हालांकि मैं और भी थोड़े आइडियाज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था स्टार्टअप्स के, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं, आगे जब भी सेशन होगा हम लोग उसके अंदर फिर वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैप्पी ग्रोथ टू यू, ऑल ऑफ यू।